Hello students, let's start with our division algae or Thallophyta. In the last video we have discussed about various types of classification systems and then the different types of divisions which are present under the kingdom Plantae. Now let's start with the first division, that is division algae. हमने अभी तक क्लासिफिकेशन सिस्टम्स देखे और हमने देखा कि किस तरह से किस बेसिस पे प्लांट्स को अलग अलग डिविजन्स में क्लासिफाई किया गया है। जिस तरह से बाकी जो किंगडम्स हैं उनके अंडर हम फाइलम पढ़ते हैं, तो प्लांटी जो किंगडम है उसके अंडर हम 5 डिवीजन स्टडी करते हैं: एल्गी, ब्रियोफाइट्स, टेडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। तो आज हम फर्स्ट डिवीजन स्टार्ट करेंगे, दैट इज एल्गी और थैलोफाइटा। आज के वीडियो में हम इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, रिप्रोडक्शन और इनके साइकिल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है और आपको एल्गी के जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बहुत ही अच्छे ढंग से आपको क्लैरिफाई हो जाएंगे। तो आपको एंड तक इस वीडियो को देखना है क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस किए जाएंगे, like the type of life cycles of algae. Let's start with the characteristics. Now, what are the characteristics of division algae? The first one characteristic is the presence of chlorophyll. We know that algae is placed under the kingdom Plantae, so we know that all members of Plantae exhibit chlorophyll pigment, which is a photosynthetic pigment. Second is the important characteristic, that is it has thallus like organization, thallus like body. What is a thallus? ध्यान से सुनना है। thallus किसे कहा जाएगा? कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो कि प्रॉपर ऑर्गन्स में, प्रॉपर पार्ट्स में डिफरेंशिएट ना हो। अब हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि प्लांट्स के पार्ट क्या होते हैं। प्लांट के पार्ट्स होते हैं रूट, स्टेम और लीव्स। तो थैलस लाइक किसे कहा जाएगा? जिसकी बॉडी जो है प्रॉपर ट्रू रूट स्टेम लीव्स में डिफरेंशिएटेड ना हो। आपको उनको देखने से ये पता ना चले कि रूट कहाँ पे है, स्टेम कहाँ पे है, लीव्स कहाँ पे है, हालांकि वो प्लांट्स हैं। तो इस तरह की बॉडी को कहा जाता है थैलस। तो नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज इसी वजह से इसको थैलोफाइटा भी कहा जाता है। एल्गी का दूसरा नाम है थैलोफाइटा। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, दीज आर लार्जली एक्वेटिक। ये मोस्टली जो है एक्वेटिक होते हैं और बोथ फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर दोनों तरह के एनवायरनमेंट में जो है ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट में ये प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा हालांकि ये मोस्टली एक्वेटिक ही हैं, लार्जली एक्वेटिक हैं, फिर भी कुछ और हैबिटेट्स भी हैं जहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मॉइस्ट स्टोन्स। जो मॉइस्ट स्टोन्स हैं उनके ऊपर भी ये ग्रो करते हैं, सोयल के ऊपर भी ग्रो कर जाते हैं, वुड के ऊपर भी ग्रो कर जाते हैं और कुछ स्पेशल टाइप की एसोसिएशंस भी ये शो करते हैं, जैसे कि लाइकन। हम एक अपने वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में लाइकन को। लाइकन क्या है? इट इज एसोसिएशन विद फंजाई, association of algae with fungi, that is lichen. It is a symbiotic association। और एक एसोसिएशन इनकी स्लॉथ बियर के साथ भी होती है। इनकी जो एसोसिएशन है स्लॉथ बियर का, जो फर होता है उसके ऊपर जो मॉइस्चर होता है उसको ये एल्गी यूज करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इनकी स्पेशल एसोसिएशंस भी प्रेजेंट होती हैं। अब बात आ जाती है इनकी डिफरेंट फॉर्म्स की। कुछ यूनिसेलुलर फॉर्म्स भी यहाँ पे प्रेजेंट है, लाइक क्लेमाइडोमोनास। कुछ ऐसी हैं जो कॉलोनियल फॉर्म में है। कॉलोनियल फॉर्म्स मीन, कॉलोनियल फॉर्म्स का मीनिंग है जैसे कि बहुत सारे जो सेल्स हैं वो एक साथ एक प्रॉपर स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करें, दैट इज इन वॉल्वॉक्स। नेक्स्ट, फिलामेंटस फॉर्म्स। फिलामेंटस फॉर्म्स कौन सी हैं? जैसे हम फंजाई का स्ट्रक्चर देखते थे, फिलामेंटस है, उसी तरह की फॉर्म्स एल्गी की भी होती हैं, लाइक यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा। ये फिलामेंटस फॉर्म्स में पाए जाते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ जाता है आपको, दैट इज कैल्प्स। व्हाट आर कैल्प्स?
दीज आर लार्ज साइज्ड एल्गी, जो कि अराउंड, अगर हम बात करें तो ये अराउंड 100 मीटर लॉन्ग जो है ये हो सकते हैं। इनकी इतनी ज़्यादा लेंथ हो सकती है, इतनी इतनी ज़्यादा हाइट हो सकती है। तो ये काफ़ी एक तरह के फॉरेस्ट की फॉर्मेशन कर देते हैं अंडर द वाटर। अब यहाँ पे एक और पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, दैट इज एम्ब्रियो फॉर्मेशन। यहाँ पे एम्ब्रियो नहीं बनती है, ध्यान रखेंगे। जितनी भी हम डिविजन्स प्लांट्स की पढ़ेंगे उनमें हर डिवीजन में आपको एम्ब्रियो की फॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन यहाँ पे एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे जाइगोट की डिवीजन के बाद ही डायरेक्ट स्पोर्स की फॉर्मेशन हो जाती है। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। इससे पहले मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इमेजेस यहाँ पे शो हो रही हैं। तो जो फर्स्ट वन इमेज है यहाँ पे आप देख रहे हैं, दिस वन इमेज इज ऑफ वॉलवॉक्स कॉलोनियल फॉर्म। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक दूसरे से छोटी छोटी ग्रीन कलर की ये सेल्स हैं। वॉलवॉक्स जो है ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है और एक कॉलोनी की फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसके बीच में जो आपको डार्क कलर दिखाई दे रहे हैं ये डॉटर कॉलोनी है जो इससे आगे फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो सेकेंड जो आप यहाँ पे ये देख रहे हो दैट इज क्लेमाइडोमोनास, जिसके पास फ्लैजिला है मूवमेंट के लिए। थर्ड वन हम यहाँ पे देख रहे हैं जिसको आपका है जिसको कैरा बोलते हैं, CHARA, कैरा। या हम नेक्स्ट की बात करते हैं बी, दैट इज ब्राउन एल्गी है यहाँ पे। और सबसे पहला जो ये एग्जांपल आपको दिया हुआ है दैट इज ऑफ लेमिनेरिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका स्ट्रक्चर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक स्ट्रक्चर है जिससे ये अटैच्ड है सबस्ट्रेटम से, दैट इज होल्ड फास्ट। फिर इसका एक स्टॉक है जिसको हम कहते हैं स्टाइप। देन नेक्स्ट वन इज फ्रॉन्ट, जो लीफ का लार्ज लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है दैट इज नोन एज फ्रॉन्ट। सेकेंड हम इसकी बात करें दैट इज फ्यूकस। ये लेमिनेरिया है, ये फ्यूकस है। और लास्ट वन दिस इज डिक्टियोटा। नेक्स्ट दैट इज ये रेड एल्गी के एग्जांपल्स हैं, दैट इज पोरफायरा एंड पोलीसाइफोनिया। तो ये एग्जाम्पल आपको, ये इमेजेस हैं एल्गी की कि किस किस तरह के स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं एल्गी के, वेदर दे आर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रिप्रोडक्शन इन एल्गी। एल्गी में रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है? रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन तीनों तरह से होता है इसमें, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो हम, हालांकि हमें पता है कि जो वेजिटेटिव है वो एसेक्सुअल के ही अंडर आता है, हम जानते हैं ये चीज़ कि एसेक्सुअल के अंडर ही आता है वेजिटेटिव, लेकिन हमने यहाँ इनको डिफरेंट आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। वेजिटेटिव बाई फ्रेगमेंटेशन, आपको पता है फ्रेगमेंटेशन आप पहले भी स्टडी कर चुके हैं, जिसमें कोई भी सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बाय चांस जो है फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है और हर एक फ्रेगमेंट जो है एक नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करता है। ये आपको 10th क्लास में आता है। 10th क्लास में आप स्पाइरोगायरा के बारे में पढ़ते हैं जिसमें फ्रेगमेंटेशन होता है। एसेक्सुअल की हम बात करें तो अलग अलग तरह के स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है एसेक्सुअल में। किस किस तरह के स्पोर्स जो है एसेक्सुअल में फॉर्म होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे स्पोर्स कौन, दो तरह के स्पोर्स यहाँ पे बन रहे हैं, मोटाइल स्पोर्स एंड नॉन मोटाइल स्पोर्स। मोटाइल स्पोर्स कौन से हैं? हम फंजाई में पहले ही पढ़ के आ चुके हैं। सेम टाइप ऑफ स्पोर्स आर फॉर्म्ड हियर आल्सो, दैट आर जू स्पोर्स। दीज आर जू स्पोर्स, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं ये जू स्पोर्स हैं और एक स्पेशल स्ट्रक्चर के अंदर ये बन रहे हैं दैट इज जू स्पोरेंजियम। तो किस एल्गी में जू स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है? दैट इज एक्टोकार्पस। ये आपने याद रखना है, काफी बार आता है। अदर टाइप्स ऑफ स्पोर्स आर एप्लेनोस्पोर्स, हेप्नोस्पोर्स, एकाइनिड्स। तो एप्लेनोस्पोर जो है दीज आर थिन वॉल्ड स्पोर्स, ये थिन वॉल्ड स्पोर्स होते हैं और यूलोथ्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। हिप्नोस्पोर्स दीज आर थिक वॉल्ड स्पोर्स जो कि वुचीरिया में प्रेजेंट होते हैं। और एकाइनिड्स ये रेस्टिंग स्पोर्स हैं जो कि अलग अलग एल्गी में एक पर्टिकुलर कंडीशंस में बनते हैं। तो ये तो थे टाइप ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स। तो कौन कौन से हैं? मोटाइल स्पोर्स, नॉन मोटाइल स्पोर्स। मोटाइल में हमारे आ जाते हैं जू स्पोर्स
और नॉन मोटाइल में हमारे आ जाते हैं एप्लेनोस्पोर्स, हिप्नोस्पोर्स एंड एकाइनिड्स. Now let's move to the sexual reproduction. We know what is the sexual reproduction. Sexual reproduction takes place by means of three methods, that is isogamy and anisogamy and a type of anisogamy, that is oogamy. First of all, let's discuss what is isogamy. Isogamy क्या होता है? आइसो नाम से ही पता चल रहा है सेम. ये आपको पहले भी वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ, दोबारा से आपको बता रही हूँ. गैमी मीन फ्यूजन, आइसो मीन सेम. तो यहाँ पे जो गैमीट्स होंगे दीज आर मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली सेम. मॉर्फोलॉजिकली एंड सॉरी फिजियोलॉजिकली सिमिलर गैमेट्स. आपको एक्सटर्नली देखने से और इंटरनली भी ये बिल्कुल सिमिलर होते हैं, आप इनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे. तो यहाँ पे दो तरह के जो है आइसोगेमिट्स फॉर्म होते हैं, फ्लैजिलेटेड आइसोगेमिट्स एंड नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगेमिट्स. तो फ्लैजिलेटेड्स बनते हैं सम स्पीशीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास एंड नॉन फ्लैजिलेटेड जो कि सिमिलर होते हैं वो बनते हैं स्पायरोगैरा में. अब बात आ जाती है एनाइसोगेमी की. तो एनाइसोगेमी नाम से, एनाइसो मीन डिफरेंट, गेमी मीन फ्यूजन. तो ऐसे गेमिट्स का फ्यूजन होगा यहाँ पे जो कि डिफरेंट है, हमें देखने से ही पता चल जाएगा उनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं. तो इसमें क्या होता है, डिफरेंट साइज ऑफ गैमीट्स, जैसे कि सम स्पीशीज, कुछ स्पीशीज जो क्लेमाइडोमोनास की होती हैं उसमें डिफरेंट टाइप्स के गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है. एनाइसोगेमी का ही एक टाइप आता है एडवांस टाइप, दैट इज ऊगेमी. अब इसको ऊगेमी को सभी ने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, आप सभी याद रखें. इसमें क्या होता है, एक काफी लार्ज गैमीट होता है जो कि फीमेल गैमीट होगा बट इमोटाइल होगा. बट जो मेल गैमीट होगा वो बिल्कुल स्मॉल गैमीट होगा, और ये गैमीट जो है क्या होगा, मोटाइल होगा. बिल्कुल स्मॉल गैमीट होगा और वो मोटाइल होगा, और जो फीमेल गैमीट है वो लार्ज साइज होगा और इमोटाइल होगा. तो वॉल्वॉक्स में और फ्यूकस में इस तरह का फ्यूजन हमें देखने को मिलता है. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या देखा कि किस तरह से फ्यूजन होता है, बाय मींस ऑफ आइसोगेमी, एनाइसोगेमी एंड ooगेमी. आइसोगेमी जब गैमीट्स मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकल सिमिलर हैं. एनाइसोगेमी जो वो डिफरेंट टाइप्स के हैं. ooगेमी एनाइसोगेमी का ही टाइप है जिसमें फीमेल गैमीट लार्ज होगा, इमोटाइल होगा, मूवमेंट नहीं होगी, और जो मेल गैमीट होगा वो स्मॉल होगा और मोटाइल होगा, उसमें मूवमेंट होगी. ठीक है. अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है जो आपने सभी ने याद रखना है. अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हम पढ़ के आए हैं सभी. व्हाट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन? ध्यान देना है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक होता है किंगडम प्लांटी का. आप याद रखेंगे कि जितने भी प्लांट्स जो है अर्थ के ऊपर प्रेजेंट हैं, उनके पूरे लाइफ साइकिल की जितनी भी स्टेजेस होती हैं उनको हमने दो बेसिक फेजेस में डिवाइड कर दिया है. एक फेज को हम कहते हैं स्पोरोफाइट और एक फेज को हम कहते हैं गैमेटोफाइट. हालांकि ध्यान रखें कोई अलग अलग चीजें नहीं है, ये एक ही एक प्लांट के जो पूरा लाइफ साइकिल होता है उसका, उसमें आने वाली स्टेजेस हैं ये. तो हमने इनको ब्रॉडली दो बेसिक स्टेजेस में डिवाइड कर दिया है, एक है स्पोरोफाइट और एक है गैमेटोफाइट. अब स्पोरोफाइट किसे कहा जाएगा, नाम से ही पता लगना चाहिए, फाइटा वर्ड हमेशा प्लांट्स के साथ एसोसिएटेड होता है. स्पोरो मीन स्पोर्स, स्पेशल स्पोर्स बनेंगे यहाँ पे. तो स्पोरोफाइट किसी भी प्लांट के लाइफ साइकिल का वो स्टेज होती है या वो फेज होता है जो कि स्पेशल स्पोर्स बनाएगा. और कौन से स्पोर, उनको मियायोस्पोर्स भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि वो मियायोसिस के थ्रू उनका फॉर्मेशन होगा. मियायोसिस के थ्रू फॉर्मेशन मींस, आपको पता है सेल डिविजन्स दो तरह की होती हैं, मियायोसिस एंड माइटोसिस. अब इन दोनों में बेसिक डिफरेंस बता देती हूँ कि जो मियायोसिस के थ्रू
जब कोई सेल डिवाइड करती है, इट मीन्स जब भी किसी सेल में मियोसिस होगी तो उससे जो भी आगे सेल्स बनेंगी उनका क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा। जैसे हम अपनी ही बात कर लेते हैं कि हमारे में हमारा जो क्रोमोसोम नंबर है दैट इज डिप्लॉइड है, हम 2n होता है, हमारे में पेयर्स में क्रोमोसोम होते हैं। तो हमारी जो सेल्स हैं उनमें जब मियोसिस होगी तो उनमें जो सेल्स बनेंगी उनमें क्रोमोसोम नंबर हो जाएगा 23, दैट इज एन, उसको एन कहते हैं। डिप्लॉयड 2n वर्ड यहाँ पे की मीनिंग है कि जो भी क्रोमोसोम है वो पेयर्स में प्रेजेंट है। ठीक है, आपके पास पेयर्स में है सारे क्रोमोसोम, तो इसलिए हमने कहा डिप्लॉयड, डबल है सब कुछ, तो डिप्लॉयड है ये। तो आप याद रखेंगे कि स्पोरोफाइट, चाहे वो एल्गी है, चाहे वो ब्रियोफाइट, टर्डोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, कोई भी प्लांट होगा, उसमें आपने एक चीज याद रखनी है कि उसका जो स्पोरोफाइट होगा वो हमेशा डिप्लॉयड होगा और जो उसका गैमेटोफाइट होगा वो हमेशा हैप्लॉयड होगा। ये बात आप याद रखेंगे हमेशा, आपको बहुत इजी रहेगा आगे आगे लाइफ साइकिल को रिमेम्बर करना। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पे मैंने कहा कि स्पोरोफाइट में मियोसिस होगी, स्पोरोफाइट की कुछ स्पेशल सेल्स में मियोसिस होगी और स्पोर्स बनेंगे। क्योंकि ये स्पोर्स मियोसिस के थ्रू बन रहे हैं तो इनको हम मियोस्पोर्स भी कहते हैं। ठीक है, अब बात आ गई, अब ये स्पोर्स जब बन गए, ये इन स्पोर्स में माइटोसिस होगी, इन स्पोर्स के स्ट्रक्चर के अंदर माइटोसिस होगी और ये फॉर्मेशन करेंगे माइटोसिस के बाद गेमिटोफाइट की। अब बात आ जाती है गेमिटोफाइट क्या है। गेमिटोफाइट वो पार्ट है प्लांट का जो गेमीट की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो ये आपको धीरे धीरे स्ट्रक्चर्स में पता चलेगा, जो पार्ट गेमीट बनाएगा उसको कहेंगे गेमिटोफाइट। तो इसने आगे गेमीट्स की फॉर्मेशन की। अब हमें पता है बेटा कि गेमिटोफाइट क्या है, एन मीन इसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। और आपने एक यूनिवर्सल ट्रुथ हमेशा याद रखना है कि गेमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, गेमीट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं और जाइगोट हमेशा डिप्लॉइड होता है। क्योंकि जाइगोट कैसे बनता है, दो गेमीट्स के फ्यूजन से। तो दो गेमीट मीन एन और एन मीन 2n, तो यहाँ पे डिप्लॉइड हो जाएगा। तो आपने याद रखना है कि गेमीट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। तो जब भी गेमीटोफाइट से गेमीट की फॉर्मेशन होगी तो यहाँ पे कौन सी डिवीजन होगी, हमने अभी आपको बताया कि मियोसिस जब भी होती है तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। तो दूसरी आपने याद रखनी कि जब भी माइटोसिस किसी सेल में होती है तो क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, ये सारे के सारे स्पोर्स हैप्लॉइड थे, इनमें माइटोसिस हुई तो इससे हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बना, मतलब हैप्लॉइड टू हैप्लॉइड मींस क्रोमोसोम नंबर सेम रहा। तो माइटोसिस वो सेल डिवीजन है जो कि जिससे क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। तो अब हमें हैप्लॉइड से हैप्लॉइड गैमीट बनाने हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, कौन सी डिवीजन होगी, दैट इज माइटोसिस। तो ये आपने चीज याद रखनी है कि जब भी क्रोमोसोम नंबर हमें हाफ करना है तो, या जहां पे भी क्रोमोसोम नंबर हाफ होगा तो यहाँ पे आप याद रखेंगे यहाँ पे माइटोसिस होगी। जहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हमें सेम रखना है, जहाँ पे हाफ होगा वहां पे मियोसिस होगी। अब बन गया जाइगोट, तो जाइगोट डिप्लॉइड है, जाइगोट जब भी डिवाइड करेगा तो ये स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद रखना। अब आप सभी को जो भी पॉइंट्स अभी मैं बोलूंगी वो सभी याद रखेंगे बिल्कुल क्लियरली। Sporophyte is always diploid. Gametophyte phase is always haploid. First thing. Second, sporophyte formation करेगा meiospores की which are haploid. Gametophyte formation करेगा gametes की which are haploid. Clear? Now, gametophyte में माइटोसिस होगी और स्पोरोफाइट में मियोसिस होगी। क्लियर? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, हमने ये पढ़ लिया दो फेज है, गेमिटोफाइट फेज, स्पोरोफाइट फेज। ठीक है, तो स्पोरोफाइट फेज स्टार्ट कहाँ से होता है, अब आपको ये भी ध्यान रखना है। और गेमिटोफाइट फेज स्टार्ट कब से होता है, उसकी पहली सेल क्या है, याद रखें स्पोरोफिटिक जनरेशन की सबसे पहली सेल होती है जाइगोट। जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन एंड स्पोर्स आर द फर्स्ट सेल ऑफ, किसकी सेल है ये फर्स्ट सेल, दैट इज ऑफ गेमिटोफिटिक जनरेशन। अब ये बात ध्यान रखने हैं आप।
Zygote is the first cell of sporophyte and spores are the first cell of gametophyte. ये पॉइंट्स बार बार आप ध्यान रखें. पहली बात, स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होगा, गैमेटोफाइट हैप्लॉयड होगा. स्पोरोफाइट की सेल्स में मियायोसिस होंगी, मियायोस्पोर्स बनेंगे. गैमेटोफाइट की सेल्स में माइटोसिस होगी, गैमीट्स बनेंगे. अब स्पोरोफिटिक जनरेशन की सबसे पहली सेल जाइगोट होगी और गैमेटोफिटिक जनरेशन की सबसे पहली सेल स्पोर्स होंगे. क्लियर इट? नाउ लेट्स मूव टू द डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ साइकिल. अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ यहाँ पे कि जितने भी आप प्लांट देखते हैं, अभी आपने सारे प्लांट्स नहीं देखे हैं तो मैं आपको फ्लावरिंग प्लांट्स की ही बात बताती हूँ कि आप एंजियोस्पर्म्स देखते हैं, फ्लावरिंग प्लांट. तो आप एक चीज नोटिस करते हैं कि आपने सीड देखा, सीड जर्मिनेट कर गया, सीडलिंग बन गया, प्लांट बन गया, प्लांट्स में लीव्स की फॉर्मेशन होगी, उसके बाद फ्लावर बना. इतना बड़ा पार्ट प्लांट के लाइफ साइकिल का जो आप देख रहे हो, उसमें फ्लावर लगने के बाद, फ्लावर की फॉर्मेशन होने के बाद फ्लावर में रिप्रोडक्टिव पार्ट बनेंगे. स्टेमन है, कार्पल है, स्टेमन के अंदर पॉलन ग्रेन्स बनेंगे, एंथर के इनसाइड जो है पॉलन ग्रेन बनेंगे. पॉलन ग्रेन्स आर बेसिकली स्पोर्स. तो आपने क्या देखा कि इतने बड़े फेजेस आपने देख लिए. जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फिर प्लांट, सीड प्लांट बना छोटा सा, फिर काफी बड़ा प्लांट बना, फिर उसमें फ्लावर लगे. तो इट मीन्स कि काफी बड़ा पार्ट कौन सा था जो आगे जाके स्पोर्स की फॉर्मेशन करेगा. तो जो आप प्लांट को देख रहे हैं वो स्पोरोफाइट है. और गैमिटोफाइट मैंने अभी बताया, स्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ गैमिटोफिटिक जनरेशन. तो जो पोलन ग्रेन है वो फर्स्ट सेल है गैमिटोफिटिक जनरेशन की. पोलन ग्रेन से आगे चल के गैमीट्स बनेंगे. गैमीट्स फ्यूज हो गए तो जाइगोट बन गया और जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट. तो मतलब गैमिटोफाइट फेज तो छोटा सा था. क्या था कि स्पोर बना, स्पोर से गैमीट्स बने, बस. गैमीट ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेनली इसको. उसके बाद जाइगोट तो पहली सेल स्पोरोफाइट की होती है. तो इसीलिए जितने भी एंजियोस्पर्म्स हैं उनकी लाइफ का सबसे बड़ा फेज होता है स्पोरोफिटिक फेज. तो इसी तरह से अलग अलग प्लांट्स में जो है अलग अलग फेजेस जो है काफी बड़े स्पैन के होते हैं, काफी ज्यादा स्टेजेस शो करते हैं. तो एल्गी में ही हमें अलग अलग तरह के लाइफ साइकिल देखने को मिलते हैं, जैसे कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. बहुत इजीली आपको समझ आ जाएंगे ये. ठीक है. तो इन तीनों तरह के साइकिल्स को मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करूंगी आपको, ताकि आपको इजीली ये समझ आ जाए. तो आज हम यहीं तक करेंगे. थैंक यू. और आपको ये वीडियो यहाँ तक आपको क्लियर है, आपको समझ आ गया, तो आप लाइक करें, इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.